हेलो गाइस, वेलकम टू बिजनेस बस। मैं हूं पुलकित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2021 के बारे में। कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन सी चीजों के दाम बढ़े हैं, कौन सी चीजों के दाम घटे हैं, कौन सी चीजें आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें ये सब जानने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, क्योंकि कोरोना के बाद और इस पैंडेमिक के बाद हेल्थ सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य योजना के तहत इस बार 64,180 करोड़ रुपए अगले 6 साल के लिए देश को दिए गए हैं अपनी हेल्थ सेक्टर के लिए। उसी के साथ 35,000 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन के लिए दिए गए हैं, जिससे कि पूरे देश में सभी को कोरोना की वैक्सीन लग सके। उसके बाद मिशन पोषण 2.0 लॉन्च हुआ है, जिसमें मिशन पोषण 1 और न्यूट्रिशनल भारत मिशन को एक कर दिया गया है। और साथ में WHO ने कहा है कि वो वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी खोलेगा इंडिया में, जिसके अंडर पूरा साउथ एशिया कवर होगा। तो बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। इस बार रेलवे को 1,10,000 करोड़ का बजट दिया गया है उनकी पोजीशन फिर से सही करने के लिए लॉकडाउन के बाद। इसके बाद 18,000 करोड़ रुपए दिया गया है पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को, और ज्यादा पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए। और इस बार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, PGCIL को 7,000 करोड़ रुपए के एसेट दिए गए, जिसका मतलब कि उनको बिजली के तार, बिजली के खंभे और ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं और ज्यादा लाइंस बिछाने के लिए। और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2023 तक जितने भी रेल रोड हैं उन सबको पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बना दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी कोल ट्रेन या डीजल ट्रेन नहीं चलेगी। तो बात करते हैं अब रोड्स और हाईवेज के बारे में। इस बार गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 1100 किलोमीटर के हाईवे बनाने का, जिसमें कि 3500 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा तमिलनाडु में, 1100 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा केरला में, जिसमें कि 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में बनाया जाएगा 675 किलोमीटर का हाईवे, जिसमें कि 95,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और इसी के साथ असम में 1300 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा अगले 3 साल के अंदर। तो अब बात करते हैं MSMEs और स्टार्टअप्स के बारे में। और इस बार के बजट में MSMEs और स्टार्टअप को कुछ अच्छी चीजें भी मिली हैं, जैसे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्टार्टअप्स का बजट डबल कर दिया गया है, जो है 15,700 करोड़ रुपए। साथ ही साथ अब स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन फिर से चेंज कर दी गई है, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर किसी कंपनी की कैपिटल 50 लाख है तो वो स्मॉल कंपनी कहती थी, बट इस बजट के बाद अगर आपकी कैपिटल 2 करोड़ है तो आपकी कंपनी स्मॉल है। तीसरी चीज, टैक्स पेयर्स, जो स्टार्टअप्स के टैक्स पेयर्स थे, उनकी जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए। तो इस बार गवर्नमेंट ने एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी बहुत फोकस किया है इस बजट में, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए पावर सेक्टर को दिए हैं। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर अगले 3 साल के अंदर 100 नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को दिए हैं। साथ ही साथ 1500 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। तो इस बार गवर्नमेंट का बहुत फोकस है एनर्जी के ऊपर और एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। और अब बात करते हैं आप सभी का इंटरेस्टिंग टॉपिक टैक्स के बारे में, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो इस बार बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है टैक्स पेयर्स के लिए, सब कुछ वही है, स्लैब्स वही है टैक्स भरने के लिए। बट हाँ, एक दो मिनिमल से चेंज है। पहला चेंज ये है कि ओल्ड एज पीपल जो भी हैं उनको, जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा उनकी पेंशन के लिए। दूसरा, जो भी NRI टैक्स पेयर्स हैं उनको अब डबल टैक्सेशन से हटा दिया गया है, अब उनको सिंपल टैक्स देना पड़ेगा। तो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि आप सभी को पता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और इसलिए ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बजट के लिए। पर इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, बस गवर्नमेंट ने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि 75,000 करोड़ रुपए व्हीट फार्मर्स को दिए गए थे 2020 से लेकर 2021 के ईयर में, जिससे 43 लाख फार्मर्स को फायदा हुआ। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को भी इस साल बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया। साथ ही साथ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पर भी काम किया जा रहा है, जिसको आगे ले जाकर 22 अलग अलग कमोडिटीज को और उसके अंदर डाला जाएगा। तो अब बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो किसी भी देश की नींव होती है, एजुकेशनल सेक्टर के बारे में। तो एजुकेशनल सेक्टर में क्या क्या एलोकेशंस हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, गवर्नमेंट ने इस बार बजट में ये बोला है। साथ ही साथ 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे ट्राइबल्स के लिए।
ST और SC के लिए, जहां जो क्योंकि वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उनके इलाके में 750 छोटे छोटे नए स्कूल खोले जाएंगे उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है ले में, जो कि हायर एजुकेशन के लिए भी एक्सेसिबल हो। साथ ही साथ नेशनल लैंग्वेज को ट्रांसलेशन मिशन पॉलिसीज को भी लाया जा रहा है, जिसके लिए साथ जो स्टेट की लैंग्वेज है उसके हिसाब से बुक्स में नई नई लैंग्वेज ट्रांसलेशन होते रहे। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, कि किस चीज के दाम बढ़े हैं और किस चीज के दाम घटे हैं। तो जिन चीजों के दाम बढ़े हैं उनमें है कंप्रेशन फॉर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, LED लैंप्स के दाम बढ़ गए हैं, रॉ सिल्क और कॉटन के भी प्राइसेस बढ़े हैं, सोलर इन्वर्टर और सोलर लैंटर्न्स के भी प्राइस इंक्रीज हुए हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के भी प्राइस बढ़े हैं जैसे कि विंडस्क्रीन और ग्लास, मोबाइल फोन भी इस बार महंगे हो सकते हैं, मोबाइल फोन चार्जर, लेदर प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज करते हैं लेदर प्रोडक्ट्स वो भी महंगे हुए हैं इस बार, और लास्ट है नायलॉन फाइबर, ये सब इस बार महंगे हुए हैं। साथ ही साथ बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो सस्ते हुए हैं इस बार, गोल्ड, सिल्वर, ये दोनों इस बार सस्ते होंगे और आगे आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि मार्केट कैसा रहता है और कितना फर्क आता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में। उसके बाद जितने भी आपके प्रीशियस मटेरियल हैं, जितने भी आपके महंगी वस्तुएं हैं, महंगे मेटल्स हैं जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब भी इस बार सस्ते हुए हैं। साथ ही साथ मेडिकल डिवाइसेस भी जो बाहर से हम इंपोर्ट कराते हैं, जो कंपनीज इंपोर्ट कराती हैं, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है और वो सस्ते हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें छूट दे रही है, इसकी वजह से ये सब भी सस्ता होगा। तो गाइस यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, और हमें प्लीज बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। हम फिर से वापस लौटेंगे दूसरा वीडियो लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।